हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुझसे नैना मिले के 2 का मिनी एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में अवंतिका अपनी सास पर रूप झाड़ती है और धमकी देती है कि उनका मकसद पीहू को परेशान करना है, ना कि खुद उसकी चाकरी होते देखना। वो कहती है कि उन्हें नौकरानी और बहुरानी के बीच का फ़र्क समझना होगा और युवराज को रोकना होगा। अवंतिका उन्हें आज रात एक ग्रैंड वेलकम पार्टी रखने का ऑर्डर देती है, जिसका टाइटल बहुरानी के घर वापसी होगा। वो साथ ही बड़ी धमकी देती है कि राघव की ज़िंदगी उसकी मुट्ठी में है और अगर परिवार ने अपने बचे हुए चिराग राघव को बचाना है तो उसकी बात माननी ही होगी। दूसरी तरफ पीहू अपनी माँ की बातें याद करते हुए किताबों में डूबकर पढ़ाई कर रही है। वो कहती है कि माँ ठीक कहती है कि हर दुख की दवा की किताब के अंदर होती है। जब लोग उसे पीछे खींचना चाहते हैं, तब ये किताबें ही उसे आगे ले गई जाएंगी। पीहू खुद से वादा करती है कि वो पूरी ताकत लगाकर मेहनत करेगी और अपनी माँ का और युवराज का सपना पूरा करेगी। वो थकी होने के बावजूद युवराज की कही बात याद करके जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता और इसी हौसले के साथ पढ़ाई में मन लगाती है। युवराज उसे चुपकर देख रहा होता है और उसकी इस लगन से बेहद खुश होता है। घर में अवंतिका के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां और डेकोरेशन चल रही होती है। राघव अपनी बड़ी माँ से कहता है कि अगर उसे पहले पता होता है तो फिर इस सरप्राइज पार्टी की मदद करता। बड़ी माँ बताती है कि ईशान हमेशा राघव की खुशी में खड़ा रहता है, लेकिन परिवार के कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि अवंतिका की शादी के जाल में फंसकर उसकी माताश्री सबको ले डूब रही हैं। इसी बीच घर के लोग पीहू पर गुस्सा निकालते हैं। उसे गलती से कुछ टूट जाता है तो उसे जाहिल गवार कहकर सुनाया जाता है और पूरे घर की झाड़ू पोछा और सफाई करने पर मजबूर किया जाता है। निशिका और घर के बाकी सदस्यों से ताना मारता है कि बहुरानी आ रही हैं, इसीलिए किचन का सारा झूठे बर्तन चमका कर साफ करे ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। राघव जब अवंतिका को फ़ोन करने की बात करता है तो बड़ी माँ उसे रोकती है और झूठ बोलती है कि अवंतिका का मैसेज आया था कि उसकी कोई सडन रिकॉर्डिंग आ गई है और वो बिज़ी हैं, इसीलिए वो आज नहीं आ पाएगी। असल में ये सब अवंतिका की किसी नई चाल की हिस्सा रखता है। एपिसोड के आखिरी में युवराज पीहू को रोती हुई हालत में सफाई करते देखता है। वो दुख से सोचता है कि घर की असली बहुरानी पीहू है, लेकिन सम्मान और स्वागत किसी और का हो रहा है। युवराज पीहू के पास जाता है और उसे संभालते हुए दिल से वादा करता है कि तुमको तुम्हारा हक और अधिकार हम दिलाकर ही रहेंगे पीहू। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट वॉचिंग सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।